सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कन्वर्ट योर मार्क डेटा टू बिजी इन अ क्लिक। तो इसमें सबसे पहले जो बेनिफिट्स हैं उसको देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कभी भी आप इस यूटिलिटी के थ्रू अपना डेटा माइग्रेट कर सकते हैं, चाहे आप मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी आज का ही ले लें अगर, तो अगर आज 9 दिसंबर है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी आना चाहती है बिजी के अंदर, तो 1 अप्रैल से लेके 9 दिसंबर तक का डेटा हम लोग बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं इजिली, और उसके बाद कंटिन्यूएशन में वो बिजी में काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं, आप कभी भी माइग्रेट कर सकते हैं। सेकेंड, टाइम सेविंग एफिशिएंसी है। इसमें बहुत ज्यादा मैनुअल एफर्ट्स नहीं लगेंगे आपको। एक छोटा सा प्रोसेस बस फॉलो करना है और उसके बाद आपका सारा डेटा मार्क से बिजी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्यूरेट डेटा ट्रांसफर, मतलब बहुत हद तक एक्यूरेसी आपको मिलेगी इसके अंदर, डेटा ट्रांसफर के अंदर, कि सारा डेटा आपका प्रॉपरली बिजी के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ मैच्ड हो जाएंगी। जीएसटी रिपोर्ट्स का भी रहता है क्लाइंट्स का कि हमारी जीएसटी रिपोर्ट्स मैच होनी चाहिए, जीएसटी का डेटा प्रॉपरली आना चाहिए, तो वो सब कुछ भी आपकी इस यूटिलिटी के थ्रू इजिली इंपोर्ट हो जाएगा। अब बहुत टाइम इस पे ना लगाकर हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे इस यूटिलिटी को काम करेंगे, कैसे इस यूटिलिटी को यूज करेंगे। जैसा कि ये है मार्क। इसमें मेरे पास अभी 2 कंपनी अवेलेबल है। इसमें से हम लोग एक कंपनी को कन्वर्ट करके बिजी में देखेंगे कि कैसे पूरा प्रोसेस इसको फॉलो करते हैं। तो बजरंग लाल मगाराम करके एक कंपनी बनी हुई है मार्ग के अंदर। कुछ छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है हमें मार्ग के अंदर। क्यों ये प्रोसेस फॉलो करना है? क्योंकि मार्ग के अंदर क्या है कि डेटा को एक्सपोर्ट करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोगों को भी पता होगा, कई सारे पार्टनर्स भी इसमें डील करते होंगे, उनको भी डेली बेसिस पे इस तरह की कॉल्स या होता होगा, तो उसको उनको पता होगा कि मार्क से डेटा निकालना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए ही एक छोटा सा प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। वो प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक कंपनी है, इसको ओपन करते हैं। बेसिकली मेरे पास ट्रायल वर्जन है मार्क का। तो अभी ये कंपनी हमने ओपन कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हो बजरंग लाल मगाराम करके कंपनी है, जिसका GSTIN 08 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब राजस्थान की कंपनी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या करना पड़ता है हमें इसमें, क्या क्या करना पड़ता है। तो बेसिकली हमें एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है, जो कि आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नहीं तो हम लोग आप लोगों के साथ स्टेप शेयर भी कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है, तो इसके लिए अब हमें क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें इसमें जाना है मास्टर के अंदर, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, अभी डेटा को एक्सपोर्ट करना है। इसमें बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि हम डेटा को एक्सपोर्ट इजीली कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमें मास्टर में जाना है, मार्ग सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। इसमें एक ऑप्शन आएगा एडवांस फीचर, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा सेल्फ डिजाइन रिपोर्ट्स। मास्टर के अंदर मार्क सेटअप, इसके अंदर एडवांस फीचर, इसके अंदर सेल्फ डिजाइन रिपोर्ट। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी 2 डिजिट स्पेसिफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया BC। नेक्स्ट कुछ भी आप टाइप कर सकते हो अपने समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कुछ भी ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ डेटा एक्सपोर्ट। तो इस तरह से मैंने ये ले लिया। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ओपन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिलीट, रन। तो सबसे पहले ओपन प्रोग्राम पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट है जो कि आपको भी दिया जाएगा, आपको यहाँ पे टाइप करना है। वो टेक्स्ट कुछ ये है। इस टेक्स्ट को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, या टाइप करना चाहे आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद सेव करने के लिए Ctrl+W प्रेस करेंगे, Ctrl+W। तो इसी के साथ ये सेव हो जाएगा कमांड। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको करना है रन प्रोग्राम। जैसे ही रन प्रोग्राम करेंगे, डेटा थोड़ा हैवी होगा तो कुछ टाइम भी लेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ओपन प्रोग्राम पे चला जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा। रन प्रोग्राम करने के साथ ही ऑटोमेटिकली वो जो है ओपन प्रोग्राम पे कर्सर चला जाएगा। इसका मतलब आपका डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुल। बस ये छोटा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है मार्क के अंदर। नेक्स्ट आप ये देख लीजिए कि जो आप कंपनी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसके अंदर बैच का फीचर इनेबल है क्या। जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है मार्क के अंदर, आपको बस ये फाइंड आउट करना है, देखना है कि वो एग्जिस्टिंग कंपनी जो मार्ग में है वो बैच फीचर यूज करती है क्या। अगर करती है तो ठीक है, हम लोग नोट कर लेते हैं, और नहीं करती तो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। मार्क का प्रोसेस हो गया जो कि हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट अब सेम आ जाते हैं बिजी पर। बिजी में जैसे नॉर्मल एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सेम नाम से कंपनी क्रिएट करने का बेनिफिट ये है कि वो यूटिलिटी ऑटो सेंस कर लेगी, और
नॉर्मल अगर आप कैसे भी क्रिएट करना चाहते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बजरंग लाल मघारा। स्टेट का ध्यान रखना है कि जो स्टेट मार्ग में है उस कंपनी का सेम स्टेट यहाँ पर रखें। उसका पर्पस ये है कि अगर आप स्टेट सेम नहीं रखेंगे तो जीएसटी की रिपोर्ट और आईसी जीएसटी एसजीएसटी ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फाइनेंशियल ईयर जो भी आपको इंपोर्ट करना है वो फाइनेंशियल ईयर में आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमें बैच का ध्यान रखना है सिर्फ कि अगर मार्क के अंदर बैच फीचर यूज हो रहा है तो बिजी के अंदर हमें बैच फीचर को मैनुअली इनेबल करना होगा। मैं दिखा देता हूं। अगर आपका मार्क में बैच फीचर यूज हो रहा है तो आपको यहाँ पर बैच फीचर को मैनुअली इनेबल करना है प्लस एमआरपी और सेल प्राइस के साथ में, मतलब सारी डिटेल चाहिए। तो फिलहाल इस कंपनी के अंदर बैच डिटेल नहीं यूज हो रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोई फीचर आपको यहाँ से इनेबल नहीं करना। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फीचर मैंने इनेबल नहीं किया। अभी इसको ऐसे ही एज इट इज सेव कर देते हैं। बस यहाँ पे सिंपल आपको एक कंपनी क्रिएट करना। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी यूटिलिटी पर। मार्क टू बिजी के नाम से यूटिलिटी है जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक लाइव हो जाएगी, तो आप लोगों को भी मिल जाएंगे। तो अभी इस यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जहाँ पे बिजी इंस्टॉल्ड है वो ऑटोमेटिकली वो सेंस कर लेगा। जो भी डेटा फोल्डर सेट होगा वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा। बीसी में मैंने सेम नाम से कंपनी क्रिएट कर दी इसलिए वो कंपनी भी ऑटोमेटिक सेंस कर लिया। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो किस फाइनेंशियल ईयर में का डेटा आपको कन्वर्ट करना है। मेरे अभी जो कंपनी क्रिएट करी उसमें एक ही फाइनेंशियल ईयर था तो बाय डिफॉल्ट वो फाइनेंशियल ईयर आ गया। डेट रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हो, किस डेट से किस डेट तक का आपको डेटा इंपोर्ट करना है। यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो आप डेटा कर रहे हैं वो किस कंपनी का है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अभी मार्क का रोल खत्म हो गया क्योंकि हमने तो वहां से डेटा एक्सपोर्ट कर लिया और उस फाइल को हमने यहाँ पे सेव करा लिया ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना। तो बस एक कंफर्मेशन के लिए कि कंपनी सेम है कि नहीं, जिस कंपनी का करना है उसी कंपनी का हम लोग कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया। आपको मास्टर करना है सिर्फ आप मास्टर कर सकते हो। फिलहाल हम लोग दोनों करते हैं। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा कंफर्मेशन मैसेज होगा कि दोनों कंपनी का स्टेट सेम है, यस और नो। अगर यस है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं और बहुत छोटा सा डेटा है तो हार्डली 1-2 मिनट में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेगा क्या आपको अकाउंट ग्रुप्स मैप करना है क्या, क्योंकि कई सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे जो मार्ग में किसी और नाम से होंगे, बिजी में किसी और नाम से होंगे, तो आपको मैपिंग करनी है तो आप यस करेंगे। यहाँ पे भी आपको सेम जैसे टैली टू बिजी में था ऑटो मैप का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये एक क्लिक पर आपके मार्क के जितने भी अकाउंट ग्रुप थे वो बिजी के अकाउंट ग्रुप के साथ मैप हो जाएंगे। इसमें अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारे मार्क के अंदर ग्रुप्स होते हैं जो कि बेसिकली सब ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सन्ड्री डेटर्स फील्ड स्टाफ की बात करें तो बाय डिफॉल्ट मार्क के अंदर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर होते हैं। तो अगर हम लोग इन सारे ग्रुप्स को मैप नहीं भी करेंगे तो भी डिफॉल्ट में आ जाएगा। ऑटो मैप करने के बाद ये सारे ग्रुप्स भी अगर आपने मैप नहीं किए मैनुअली, एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इस पे क्लिक करो और सन्ड्री डेटर्स पे क्लिक करें और इसको मैप करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते, आपने सिर्फ ऑटो मैप कर दिया और ओके कर देंगे तो भी एक्स्ट्रा के जितने भी ग्रुप्स होंगे वो इंपोर्ट हो जाएंगे। तो अभी जिस तरह से आप देख सकते हो कि 119 लेजर्स हैं जो कि इंपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद वाउचर्स होंगे, कुछ 44 वाउचर्स हैं कि डेट भी आपको यहाँ पे पता चलती रहेंगी कि किस डेट का अभी फिलहाल इंपोर्ट हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज है जिससे आप एक चेक कर सकते हो चीजों को। पहले इन्वेंट्री वाउचर इंपोर्ट हुए थे, अभी अकाउंटिंग वाउचर इंपोर्ट हो गए और उसी के साथ आपके पास एक मैसेज आ गया कि दिस मास्टर एंड वाउचर हैव बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अगर कुछ एरर्स होती हैं आपके डेटा में इंपोर्ट के टाइम पर तो आपको एक लास्ट में एरर लॉग भी मिलेगा जिससे आप चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आई। फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा प्रॉब्लम मिला कि ब्लैंक आइटम नेम फाउंड। यूटिलिटी को क्लोज कर देते हैं। फिर आ जाते हैं बिजी पर। बिजी में वो कंपनी ओपन करते हैं। अभी हम लोगों ने ये फर्स्ट नंबर की कंपनी क्रिएट करी थी। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फीचर्स कौन कौन से इनेबल हो गए। कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंटरी में आते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, आप ध्यान रखें कि बैच का फीचर डिफॉल्ट में इनेबल नहीं होगा। आपको अगर उस कंपनी के अंदर है बैच की फीचर मार्क के अंदर तो आप यहाँ से मैनुअली इनेबल कर लीजिए। अब देखिए मल्टी गोडाउन इन्वेंटरी डिफॉल्ट में इनेबल नहीं होता, वो यूटिलिटी के साथ डिफॉल्ट में इनेबल हो गया। ऑल्टरनेट यूनिट इनेबल हो गया।
अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर, परचेज रिटर्न इन परचेज वाउचर, टी क्वांटिटी इन वाउचर की मार्क के अंदर टैबलेट के स्ट्रिप के साथ 2 टैबलेट कुछ इस तरह से अगर वहां पे देते हैं तो कुछ इस तरह से ये फीचर हम लोग यूज कर सकते हैं। आइटम नोट्स का फीचर यूज हो गया, इसका क्या रोल है भी आगे डिस्कस करेंगे। ड्रग लाइसेंस नंबर इनेबल हो गया। तो ये सारी चीजें डिफॉल्ट में कुछ फीचर्स के रिक्वायरमेंट है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएंगे। अब देखते हैं मास्टर पे। तो मास्टर में अगर हम लोग आइटम्स की बात करें, जितनी भी आइटम्स वहां पे थी वो सारी यहाँ पर क्रिएट हो गई। ओपन करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पर मेन यूनिट, ऑल्टरनेट यूनिट, परचेज प्राइस, अभी जो जो इन्फॉर्मेशन होंगी, अगर सेल प्राइस होगा तो सेल प्राइस भी आ जाएगा, एमआरपी होगा तो एमआरपी भी आ जाएगा, एसटी रेट, एचएसएन कोड। इसी के साथ साथ हम लोग ऑप्शनल फील्ड को भी डिफॉल्ट में इनेबल करा देते हैं कि वहां पे जो सॉल्ट बताया हुआ है वो ऑप्शनल फील्ड 1 के अंदर डिफॉल्ट में सेव हो जाए। कैटेगरी कुछ बताई हुई है तो कैटेगरी ऑप्शनल फील्ड 2 के अंदर डिफॉल्ट में सेव हो जाए, और रैक नंबर अगर कुछ है वहां पर के अंदर तो डिफॉल्ट में रैक नंबर ऑप्शनल फील्ड 3 के अंदर सेव हो जाए। इसी तरह से अगर अकाउंट मास्टर की बात करें तो अगर उधर कोई ओपनिंग वगैरह होगा तो वो भी डिफॉल्ट में ओपनिंग आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर भी हम लोगों ने ऑप्शनल फील्ड इनेबल कर रखी है। एक है लेजर डेट, जो कि वहां पे ऑप्शन होता है लेजर डेट बताने का, वो बाय डिफॉल्ट उठकर आ जाएगी। एरिया अगर कुछ होगा वहां पर बता रखा होगा तो एरिया डिफॉल्ट में उठकर आ जाएगा। ये 2 ऑप्शनल फील्ड अकाउंट मास्टर के अंदर और 3 ऑप्शनल फील्ड हम लोगों ने आइटम मास्टर के अंदर डिफॉल्ट में इनेबल करा दिया। ये तो था जो हम लोगों ने अभी देखा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफॉल्ट में इनेबल हो रही है, मास्टर के अंदर क्या क्या चीजें डिफॉल्ट में इनेबल हो रही है। अब आते हैं ट्रांजेक्शन पे। परचेज देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद डेटा मैच करेंगे। जब भी कोई ट्रांजेक्शन आएगी वो एक नई सीरीज के अंदर आएगी। अब अगर परचेज है तो परचेज के नाम से एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। ऐसे सेल्स में सेल्स क्रिएट हो जाएगा, पेमेंट के अंदर पेमेंट सीरीज क्रिएट हो जाएगी, रिसीट के अंदर रिसीट सीरीज क्रिएट हो जाएगी डिफॉल्ट में। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी परचेज वाउचर होंगे वो सारे मार्क से बिजी के अंदर आ गए। अगर हम लोग इसको ओपन भी करें, सारी डिटेल्स के साथ में यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे टैक्स भी लग गया, अलग अलग टैक्स रेट होगा तो अलग अलग टैक्स रेट भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अच्छी चीज ये है कि बिल बाय बिल की डिटेल्स भी आपकी इसी के साथ इंपोर्ट हो रही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो साइड में। हम लोग अगर सेव करते हैं तो यहाँ पे बिल बाय बिल की विंडो खुलेगी जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन भी डिफॉल्ट में आ रही है। ऐसे ही सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी वो सारे वाउचर्स को पिक कर लेगा। आप यहाँ देखोगे तो सेल के नाम से एक सीरीज क्रिएट हो गई और यहाँ पर भी वो सारे वाउचर्स को लेकर आ गया, जितने भी वाउचर्स वहां पर थे। इसमें भी जो भी बिल बाय बिल वगैरह की इन्फॉर्मेशन होगी वो सब कुछ पिक कर लेगा। कुछ इस तरह से सारे वाउचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही पेमेंट की बात करें, रिसीट की बात करें, तो जितने भी वाउचर्स होंगे, अब आप देखो यहाँ पे पेमेंट के नाम से एक सीरीज क्रिएट होगी। यहाँ पे जितने भी पेमेंट्स वाउचर होंगे वो पेमेंट वाउचर आ जाएंगे। इसमें भी अच्छी चीज ये है कि डिफॉल्ट में बिल बाय बिल एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ एडजस्टमेंट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीजें कुछ एडवांस हैं जो कि उस मार्क टू बिजी यूटिलिटी के अंदर इनबिल्ट है। अब रही बात रिपोर्ट्स वगैरह की, डेटा चेक करते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले स्टॉक की रिपोर्ट को देखते हैं कि स्टॉक क्या आया, कैसे आया। सबसे पहले यहाँ ओपन कर लेते हैं स्टॉक रिपोर्ट को। यहाँ पे कुछ कई डेटा है, तो इसमें कुछ क्वांटिटीज हैं कुछ आइटम्स के अंदर, वो कुछ इस तरह से है। अभी हम लोग मार्ग में चेक करते हैं कि प्रॉपरली आया कि नहीं आया डेटा। स्टॉक के अंदर ऑप्शन होता है फिल्टर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ आइटम्स हैं उसके सामने कुछ स्टॉक्स लिखे हुए हैं, मतलब क्या क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आप देख सकते हो। 0.91 में 305 kg का स्टॉक है। सेम ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे भी चेक करें तो 305 है। ऐसे ही 5680, 5680, तो इस तरह से करके वो सारा स्टॉक्स प्रॉपरली आ चुका है। अब आ जाते हैं अपनी मेन बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है मैनुअली अपडेट करना पड़े। इसका रीजन ये है कि बिजी के अंदर वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है और मार्ग में किसी और कैलकुलेशन को वो फॉलो करता है, कोई और मेथड को बाय डिफॉल्ट में। तो इसके लिए हो सकता है कि कुछ मिसमैच रहे। आप यहाँ पे स्टॉक मैनुअली अपडेट भी कर सकते हैं, कोई उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अभी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस ओपन किया हुआ है। बीसी के मार्क के अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस ओपन कर लेते हैं। फाइनल रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। परचेज चेक करेंगे तो 9073348, 9073348 का परचेजेस आ चुकी है, जितनी भी परचेज थी सब कुछ। सेल्स देखेंगे तो 2827151, 2827151।
स्टॉक मैनुअली डाल लेते हैं 7963,431.37। तो ये कर लिया। इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फुल्ली मैच्ड हो जाएगा। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी सारी फिगर्स को चेक कर लेते हैं, जैसे कि कर लेते हैं बैलेंस शीट। करेंट एसेट्स 4389173। यहाँ पे आप देखोगे बैंक अकाउंट 405697 4056 797। कैश इन हैंड मैच्ड है, स्टॉक मैच्ड है। डेटर्स 380397। छोटा सा ये अदर करेंट एसेट्स है कि आप देखोगे सस्पेंस के अंदर चला गया, क्योंकि कुछ ऐसा अकाउंट होगा टीसीएस वगैरह का, तो उसको सस्पेंस के अंदर ट्रीट कर रहा है। इस तरह से वो सारी इंफॉर्मेशन को आपका ऑटोमेटिकली लेकर आ जाएगा। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आपका 100% डेटा मींस प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है आपको कि अगर उस डेटा के अंदर बैच का फीचर इनेबल है, उस बैच अगर उस डेटा में यूज हो रहा है, तो आपको यहाँ से मैनुअली इनेबल करना है बिफोर इस प्रोसेस को स्टार्ट किए, उसके पहले। बाकी सारे फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इसमें एक छोटा सा और भी है कि अगर मार्क के अंदर मल्टीपल मटेरियल सेंटर होंगे, इसी के अंदर वो ट्रीट करेगा आइटम वाइज मटेरियल सेंटर डिफॉल्ट में। फिलहाल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें मटेरियल सेंटर, जैसे ये 2-3 मटेरियल सेंटर हो गए। मेन स्टोर तो बीसी का डिफॉल्ट है, स्क्रैप स्टोर और होल अगर हम लोग इसमें देखें कुछ इस तरह से आप देख रहे हो, वो इनेबल हो जाएगा आइटम वाइज मटेरियल सेंटर। वहाँ पे मल्टीपल होंगे तो, अगर सिंगल है तो डिफॉल्ट वो मेन स्टोर ही लेगा और आपका नॉर्मल चलेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा मटेरियल सेंटर होंगे तो यहाँ पे आपको आइटम वाइज वाला फीचर ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। ये दो चीजें हैं आपको जो ध्यान रखने वाली, मतलब अपने माइंड में रखना है कि बैच का फीचर आपको पहले से इनेबल करना होगा अगर वहाँ पे इनेबल है। नेक्स्ट ये फीचर ऐसे ही चलेगा वॉइस के साथ अगर मल्टीपल मटेरियल सेंटर है। ये छोटी सी चीज है। अगर हम लोग जीएसटी भी चेक कर लेते हैं, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जीएसटीआर 1 ओपन करते हैं, पूरे साल का ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 14 रिकॉर्ड्स हैं B2B के अंदर, जिसका टैक्सेबल वैल्यू है 10,21,224। ये चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें, चलिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये ओपन नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, या ये मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड लाइसेंस कंप्यूटर या कुछ ऐसा बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं। एंट्री बुक्स के अंदर सेल बुक को देख लेते हैं। यहाँ पे आप रिकॉर्ड्स देख सकते हो, साल के आ रहे होंगे 1/4 से। एग्जाम्पल के लिए एंट्री बुक्स के अंदर सेल बुक फोटोज, यहाँ पे भी सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कुछ मैपिंग या मैच करना है, एग्जाम्पल के लिए ए वाउचर को देखना है, तो यहाँ से आप सेल रजिस्टर से कंपेयर कर सकते हो। अगर वाउचर लेवल पे आपको चेकिंग करनी है तो सारी चीजें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ए मतलब है A0001, A00001, तो इसमें जो टोटल वैल्यू है वो 1,95,681 आपका देख रहे हो, 1,95,681 है, तो मैच्ड है। तो इस तरह से आप प्रॉपरली मैच भी कर सकते हो, टोटल भी मैच कर सकते हो। आप देख सकते हो 33,333,6035 मार्क में देखें 333,6040, 5 रुपए का डिफरेंस है, वो राउंड ऑफ का कुछ डिफरेंस होगा, इसके लिए बस इसका फर्क है, बाकी आपका 100% डेटा मैच्ड है। एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करके आप अपने डेटा को, मार्क के डेटा को बीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर। जब बस छोटा सा ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उसके लिए आपको मास्टर में जाना है। इस प्रोसेस को भी बस इसीलिए फॉलो करना है क्योंकि मार्क के अंदर एक इजी स्टेप नहीं है डेटा को एक्सपोर्ट करने का। इसके लिए इस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग डेटा को एक्सपोर्ट कर लेंगे। ऐसा ही प्रोसेस है। मास्टर के अंदर आपको जाना है और मार्क सेटअप में 5 फीचर के अंदर डिजाइन रिपोर्ट्स के अंदर आना है। आप कोई भी 2 डिजिट टाइप कर सकते हैं, एंटर करेंगे, ओपन प्रोग्राम पे जाएंगे, एक छोटा सा कोड आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दिए जाएंगे। से आप इस कोड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे और Ctrl+W प्रेस करेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका रन होगा। आप रन प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, आपका सारा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर बिजी उस यूटिलिटी पे आना है बिजी की, और आपको सीधा इंपोर्ट प्रोसेस पे क्लिक करना है। इस यूटिलिटी के अंदर अच्छी चीज ये है कि ग्रुप हमने ऑटो मैप कर दिया, वो तो आना ही आना है बिजी के अंदर, लेकिन जिसको ऑटो मैप नहीं किया, हमने ऐसे ही छोड़ दिया, वो सारे ग्रुप भी इसके अंदर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये सारे ग्रुप्स आप देख रहे हो जो कि वहां पर थे,
सन्ड्री डेटर्स ई कॉमर्स, सन्ड्री डेटर्स फील्ड स्टाफ, जो कि हम लोगों ने मैप नहीं किए, एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिए थे। ये आप देखो प्रॉपरली मैप होकर आएंगे बीजी के अंदर। सन्ड्री डेटर्स ई कॉमर्स बीजी के सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर ही है, तो ये भी हमें मैनुअली मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। मैप चला दिया। अगर आप ओके करते हैं तो जो ग्रुप्स किसी के अंदर टैग्ड होंगे मार्क के अंदर, तो वो भी बाय डिफॉल्ट बीजी के अंदर मैप हो जाएंगे। अगर कोई ऐसे ग्रुप है जो कि प्राइमरी है, तो उसको आपको यहाँ पर आके मैपिंग करनी पड़ेगी। वैसे 89% है कि वो सब कुछ ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा। देख सकते हो जितने भी वहाँ पे ग्रुप्स थे बीजी के अंदर, इतने सारे ग्रुप्स नहीं होते, सिर्फ एक सेल ग्रुप होता है। और यहाँ पे आप देखोगे सेल सेंट्रल, सेल एक्सपोर्ट, सेल्स लोकल, तो वो जितने भी ग्रुप्स वहाँ पे होंगे वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ये सब कुछ आपका वहां से पिक करके ले आएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज अभी आप देखो 3 लेवल पे भी आपकी मैपिंग हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले आप देखो इस वाले ग्रुप को, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो कि टैग्ड है नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर। नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी आपका टैग्ड है करेंट लाइबिलिटीज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ जैसा वहां पे मैपिंग मैप्ड है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी मैप हो रहा है। एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करके आप अपने मार्क के डेटा को बीजी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ FAQs हैं जो कि हम लोग उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे या जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग टेकअप कर लेंगे। इसमें कुछ FAQs है कि पहला क्वेश्चन है कि इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ बीजी रिक्वायर्ड फॉर माइग्रेशन। बीजी का कौन सा वर्जन रिक्वायर्ड है? बेसिकली रिकमेंडेड तो यही है कि 11.6 यूज कर सकते हैं, या 11.4 ऑनवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं बीजी। लेटेस्ट ही यूज करें तो बेटर है। 11.6 हम लोगों ने रिकमेंड किया। सर विच वर्जन ऑफ मार्क आर कंपेटेबल फॉर डेटा माइग्रेशन, तो मार्क का कौन सा वर्जन रिक्वायर्ड है? तो मार्क ERP 9 में आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी के पास अगर मार्क ERP 9 है तो उससे आप डेटा इजिली निकाल कर यूटिलिटी के थ्रू बीसी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। कैन डेटा बी माइग्रेटेड फ्रॉम मार्क विदाउट लाइसेंस? एक ये बहुत माइंड में आने वाला क्वेश्चन है कि अगर मार्क का लाइसेंस नहीं है, क्या हम लोग डेटा को वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आंसर इज हाँ, आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया, मेरे पास भी डेमो मोड है और पूरे साल की एंट्री है उसके अंदर, अलग अलग डेट्स में एक एक दो दो एंट्रीज हैं, तो आप डेमो मोड में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें अभी तक ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डेटा बी माइग्रेटेड फ्रॉम M2B मींस मार्क टू बीजी यूटिलिटी इन द बीजी डेमो वर्जन। अगर आपके पास बीजी का डेमो वर्जन है तो भी क्या ये यूटिलिटी माइग्रेट करेगी डेटा को? माइग्रेट तो करेगी सर, लेकिन जो डेमो की रेस्ट्रिक्शन होगी उसको फॉलो करेगी। 10 डेज या 100 वाउचर जो भी पहले हो जाएगा वहां पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, नहीं डेटा आएगा। तो बेटर है कि हम लोग लाइसेंस वर्जन ही यूज करें। व्हाट इज द डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन पाथ फॉर द माइग्रेशन यूटिलिटी? तो फिलहाल के लिए जिस ड्राइव में आपका बीजी इंस्टॉल्ड होगा, यूटिलिटी भी ऑटोमेटिकली उसी ड्राइव को सर्च कर लेगी और वहीं पर इंस्टॉल होगी। हमें मैनुअली कुछ इसमें नहीं करना। आपका C ड्राइव में इंस्टॉल्ड है तो डिफॉल्ट में C ड्राइव में ही हो जाएगी। नेक्स्ट है कैन डेटा बी माइग्रेटेड फॉर ए स्पेसिफिक डेट रेंज? तो अपने पास यूटिलिटी जो मार्क टू बीजी है उसके अंदर डेट रेंज बताने का ऑप्शन है। आप इस डेट से इस डेट तक का भी डेटा पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने वो जो स्टेप फॉलो किया उससे बीजी मार्क के अंदर जितना भी डेटा होगा, जितने भी फाइनेंशियल ईयर का होगा, सारा ही डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब जब बीजी में आप इंपोर्ट करेंगे तो आप पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, और तो कोई अगर स्पेसिफिक डेट रेंज है तो आप डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली वो डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। से फाइनेंशियल ईयर वाइज डेटा एक्सपोर्ट करने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब भी आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो कि अभी हम लोग ने देखा, उससे सारा ही डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। कैन द M2B माइग्रेशन यूटिलिटी डिटरमाइन द फाइनेंशियल ईयर? तो बिल्कुल, कंडीशन यही है कि वो फाइनेंशियल ईयर आपके बीजी में प्रेजेंट होना चाहिए। डेटा बी माइग्रेटेड टू एन एग्जिस्टिंग बीजी कंपनी? अगर आपकी एक्चुअल में रनिंग कंपनी कोई है बीजी की, उसमें आप चाहते हो मार्क का डेटा पुट करना, तो रिकमेंडेड नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि अकाउंट मास्टर, अकाउंट ग्रुप कई सारे क्रिएट कर देगा, नंबरिंग वगैरह कुछ डेटा डिस्टर्ब बेसिकली हो सकता है, तो इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब डेटा कन्वर्ट हो जाए।
मास्टर एंड वाउचर भी इंपोर्टेड सेपरेटली, तो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, आप कर सकते हैं। चाहे आपको मास्टर करना है सिर्फ आप मास्टर कर लीजिए, पहले मास्टर करना है फिर वाउचर करना है तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। टूल क्रिएट मास्टर ड्यूरिंग वाउचर ओनली इंपोर्ट। कोई कंपनी क्रिएट करी बीसी के अंदर और उसमें यूटिलिटी से सिर्फ और सिर्फ वाउचर आप इंपोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि मास्टर क्रिएट तो हो जाएंगे लेकिन मल्टीपल इंफॉर्मेशंस जो हैं उसकी वो नहीं आएंगी, तो इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। इंफॉर्मेशन मींस कि यूनिट हो सकता है ना आए प्रॉपरली, मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट, आपके ग्रुप्स हो सकता है प्रॉपरली अपडेट ना हो, ऑप्शनल फील्ड जो हम लोगों ने इनेबल करी है डिफॉल्ट में वो हो सकता है अपडेट ना हो, तो इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। डेटा फ्रॉम वेट बेस्ड कंपनीज भी माइग्रेटेड, तो हाँ आप कर सकते हो, वेट बेस्ड कंपनीज भी करना है तो कर सकते हैं। कैन मल्टी टैक्स एंड टैक्स इंक्लूसिव बिलिंग भी माइग्रेटेड, तो जैसे भी आप बिलिंग मार्क में करते हैं सेम एज इट इज जीएसटी वगैरह सब कुछ मैच मिलेगा आपको जब बीजी के अंदर आएगा वो डेटा। टीडीएस एंड टीसीएस ट्रांजैक्शन के लिए फिलहाल में अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट के अंदर हम लोग इंपोर्ट करा देंगे। एग्जांपल के लिए एक दिखा देता हूँ, जो बैलेंस शीट के अंदर सस्पेंस अकाउंट के अंदर जो कुछ वैल्यू दिख रही है वो टीसीएस की वैल्यू है बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाउचर है जिसके अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है, राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा और सस्पेंस अकाउंट भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ना। वो टीसीएस और टीडीएस जो पर लगा होगा, कोई सेस लगा होगा, कोई टीडीएस लगा होगा, कोई टीसीएस लगा होगा, तो डिफॉल्ट में सस्पेंस अकाउंट के अंदर फिलहाल में प्रोविजन है। तो आप बाद में मॉडिफाई वगैरह करके उस अकाउंट में लेकर जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं, बाकी फिलहाल में अभी ये ऑप्शन है कि अकाउंटिंग को प्रॉपरली मैच करने के लिए वो डिटेल सस्पेंस अकाउंट में शो हो जाएंगे। सो नेक्स्ट ये हम लोग यहाँ पर थे तो हो जाएगा। कैन डिस्काउंट एंड मार्कअप कैलकुलेशन भी एक्यूरेटली माइग्रेटेड, तो अप टू 5 तक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर वहां पे 5 डिस्काउंट तक दिया हुआ है जी भी उसको इंपोर्ट कर देगा। काउंट ग्रुप्स भी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इफ नॉट मैप, अगर आपने ग्रुप्स को मैप नहीं किया है मैनुअली तो क्या ऑटोमेटिकली मैप कर देगा, तो अगर आपने ऑटो मैप चलाया हुआ है और उसके बाद एक्स्ट्रा के आप ग्रुप छोड़ भी देते हैं तो ऑटोमेटिकली मैप कर देगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। मार्क सब ग्रुप अकाउंट भी मैप टू सिमिलर अकाउंट्स इन बिजी, तो हाँ ये भी कर देगा कि कोई सन्ड्री डेटर्स के अंदर कुछ और अंडर सब ग्रुप्स बने हुए हैं तो वो भी इंपोर्ट कर देगा इजीली, उसमें प्रॉब्लम नहीं। डिस्क्रिप्शन वाउचर डिस्क्रिप्शंस क्या ये सब कुछ लेकर आएगा, तो जो हम लोगों ने अभी फील्ड्स डिस्कस करी कि आइटम के अंदर 3 फील्ड्स और अकाउंट मास्टर के अंदर 2 फील्ड्स डिफॉल्ट में इनेबल कर देगा और वो सारी डिटेल्स लेकर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ आइटम नेम एक्सीड्स 40 कैरेक्टर्स इन मार्क, उस केस में क्या होगा, देखते हैं बीजी के अंदर। अगर मार्क के अंदर कोई आइटम क्रिएट कर रखी है जो कि 40 कैरेक्टर से ज्यादा की है, सबसे पहले बीजी क्या करेगा इस यूटिलिटी के थ्रू करके 40 कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा, करके 40 कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। कि हम लोगों ने ये कई सारे आइटम्स क्रिएट करी, तो ये सबसे पहले अगर मान लेते हैं वहां पे 40 कैरेक्टर्स में था या 40 कैरेक्टर से ज्यादा था, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ट्रिम करके 40 कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ओरिजिनल नेम मार्क में क्या था, के लिए आपके पास यहाँ पे नोट्स जो कि बाय डिफॉल्ट फीचर इनेबल हो जाएगा, तो नोट्स के अंदर ओरिजिनल नेम सेव हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। भी एक ट्विस्ट है कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जब उसने ट्रिम किया मार्क के डेटा में 2-3 आइटम ऐसी थी जो कि सिमिलर थी, उसमें सिर्फ लास्ट में ग्राम्स वगैरह लिखा हुआ था, मींस किसी में 2 ग्राम, किसी में 5 ग्राम, या एमजी लिखा हुआ था, किसी में 2 एमजी, किसी में 5 एमजी, किसी में 10 एमजी। जब ट्रिम किया तो सारे तीनों आइटम सेम नाम से ट्रिम हो गए। इस केस में कैसे होगा, बीजी इस यूटिलिटी के थ्रू ऑटोमेटिकली उस आइटम के आगे #1 #2 #3 इस तरह से लगाकर उसको यूनिक कर देगा। तो ये इस यूटिलिटी की इंटेलिजेंस है के लिए, उसको #1 इस आइटम के अंदर, नेक्स्ट आइटम में #2 सेम अगर उसको मिलती है तब उस केस में, और ओरिजिनल जो होगा आपका नेम वो आपका नोट्स के अंदर डिफॉल्ट में सेव कर देगा। तो ये यूटिलिटी की इंटेलिजेंस है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका 40 कैरेक्टर से ज्यादा है मार्क में आइटम नेम अकाउंट नेम, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो चीजें भी मैनेज हो जाएंगी। नेक्स्ट है कैन बैच डिटेल्स भी इंपोर्टेड, तो अगर आपका बैच डिटेल इनेबल है मार्क के अंदर तो आपको यूटिलिटी रन करने से पहले बीजी के अंदर बैच डिटेल को इनेबल करना होगा, उसके बाद बैच का डिटेल भी प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाएगा।
नंबर पैरामीटर्स की डिटेल भी अगर वहां पे इनेबल है तो अभी ये फीचर अवेलेबल नहीं है, हम लोगों ने नोट भी कर रखा है। रिक्वायरमेंट्स होगी देन उसके बाद इस पर भी काम कर लेंगे। फिलहाल बैच पर काम किया हुआ है। आपका बैच का डिटेल जो भी होगा मार्क के अंदर, अगर आपने फीचर इनेबल कर लिया तो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बिल रेफरेंसेस क्या इंपोर्ट होंगे, तो 100% आपका बिल बाय बिल रेफरेंसेस भी इंपोर्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं, जैसा कि हम लोग ने देखा भी था, तो आउटस्टैंडिंग के अंदर अगर हम लोग बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट चेक करें, एडजस्टमेंट डिटेल, आप देखेंगे भी कि कुछ पार्टीज हैं, जैसे कि पहली पार्टी को ले लें, उसका अमाउंट था 1,95,000 कुछ रुपए का। पेंडिंग अमाउंट कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रिसीट आ चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो गया। पार्ट पार्ट में रिसीट आई हुई है तो वो पार्ट पार्ट में जिस जिस डेट को आई होगी उस डेट को एडजस्ट भी कर देगा। ये भी प्रॉपरली वो बिल बाय बिल को भी मैनेज कर लेगा। शुड द स्टेट ऑफ द मार्ग एंड बिजी कंपनी बी द सेम, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों जगहों पे स्टेट सेम हो, इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपका स्टेट सेम नहीं होगा उस केस में आपकी जीएसटी की रिपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके लिए आपको एक वार्निंग भी देगा कि आपका दोनों जगह का स्टेट सेम होना चाहिए। मैंडेटरी टू कीप मार्क सॉफ्टवेयर ओपन ड्यूरिंग माइग्रेशन प्रोसेस, क्या आपको माइग्रेशन प्रोसेस जब आप रन कर रहे हैं तो उस केस में आपका मार्क सॉफ्टवेयर ओपन होना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने तो डेटा पहले ही एक्सपोर्ट कर लिया। अभी आप मार्क बंद भी कर सकते हैं, चाहे उस पर आपको काम करना है तो आप कर भी सकते हैं। ऐसे ही बिजी की भी बात करें, क्या बिजी का सॉफ्टवेयर ओपन होना चाहिए, तो उसके इसमें बिजी भी आप बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजी ओपन होना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो दूसरी कंपनी में काम भी कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। एसक्यूएल के केस में अभी ये यूटिलिटी काम करेगी कि नहीं करेगी, तो फिलहाल एक्सेस डेटाबेस के लिए है। अगर इनकेस रिक्वायरमेंट होती है एक्सेस में कन्वर्ट करके एसक्यूएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग इस यूटिलिटी के अंदर भी ये ऑप्शन दे दें। एन एरर डिटेल्स बी व्यूड ड्यूरिंग माइग्रेशन, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब आप फाइनल कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस को तो आपके पास एक एरर लॉग डिटेल आएगा, उसमें जो भी आपको एरर्स आ रही होंगी वो वहां पे प्रॉपरली मेंशन्ड होंगी। नेम ब्लैंक है, परचेज नंबर नहीं आया क्योंकि आइटम नेम उसको नहीं मिली प्रॉपरली, तो कुछ इस तरह से वो सारा पूरा आपको एरर लॉग शो करेगा। ये कुछ एफएक्यूज थे, ये प्रोसेस जो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई फीडबैक्स अगर आपको लगता है तो आप फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं।